भारत को साधु संतों का देश माना जाता है। यहाँ हर सिद्धि के लिए अनेक पंथ भी हैं। इनमें सबसे जटिल और रहस्यमय है अघोर पंथ। आप अघोरियों के साथ कितना भी वक्त गुजार लें, लेकिन अगर आप उनमें से एक नहीं हैं, तो उन्हें और उनके जीवन को समझ नहीं पाएंगे। कोई सिद्ध अघोरी अपने बारे में कुछ बताए, यह एक तरह से नामुमकिन है। हाँ, अगर वे आपकी सेवा से खुश हो जाएं, तो फिर हो सकता है कि कुछ बता दें। अघोरी मुख्य रूप से शिव के उपासक होते हैं। भैरव, काली माता जैसे देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। ये कुछ बुरी शक्तियों को भी सिद्ध करते हैं, लेकिन उनकी सबसे गोपनीय साधना होती है महाकाल साधना। यह जटिल साधना सिद्ध गुरु के बिना पूरी नहीं होती। महाकाल साधना अमूमन 1 से 6 महीने तक होती है। गुरु अपने शिष्य की योग्यता देखने के बाद तय करते हैं कि सिद्धि पाने के लिए किन मंत्रों के साथ सब कितने समय तक साधना करनी होगी। अब सवाल उठता है कि महाकाल साधना कैसे होती है? साधना के लिए कौन सा समय सही होगा? साधना सफल होने पर किस तरह के फल मिलते हैं? अगर साधना असफल हो गई तो क्या होगा? आइए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं। महाकाल साधना इतनी गोपनीय साधना है कि अघोरियों के अलावा शायद ही कोई इसे पूरी तरह से जानता होगा। गुरु अपने सबसे खास शिष्य को ही इसकी जानकारी देता है। उसकी यह हिदायत भी होती है कि शिष्य इस साधना के बारे में अपने खास शिष्य के अतिरिक्त किसी और को नहीं बताएगा, नहीं तो उसका परिणाम बहुत भयानक होगा। इसलिए यह साधना गुरु शिष्य परंपरा के तहत आती है और इसके बारे में पूरी जानकारी किसी तीसरे को नहीं मिल पाती। अब तक महाकाल साधना के बारे में जितना कुछ दुनिया के सामने आया है, उसके मुताबिक इसे सावन में रात के वक्त किया जाता है। यह साधना अघोरी अपने सबसे प्रिय स्थान यानी शमशान में ही करते हैं। साधना की 3 विधियां हैं। पहली सत यानी सतगुण, दूसरी रज यानी रजोगुण, तीसरी तम यानी तमोगुण। सद्गुण वाली विधि सबसे मुश्किल है, लेकिन अगर इस विधि से महाकाल को प्रसन्न कर लिया गया तो मनचाहा फल भी मिलता है। इस विधि को स्वयं भगवान महाकाल ने भैरवी को बताया था। इसमें भगवान महाकाल के अलग अलग नामों से उनकी स्तुति की जाती है। इसका नित्य एक जप साधक के अंदर शक्ति और वीर तत्व को जागृत कर देता है। मन में प्रफुल्लता आ जाती है। चूंकि महाकाल स्वयं शिव हैं, उन्हें भूतनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि उनके आसपास हमेशा इनकी टोली रहती है। ऐसे में साधना के वक्त साधक के आसपास भी इनका बसेरा हो जाता है, जिसका उसे ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में गुरु की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण होती है। महाकाल उग्रदेव हैं। उनका आह्वान करने का मतलब है काल को बुलाना। महाकाल साधना के दौरान साधक के सामने कभी नहीं आते, फिर भी साधक को अनुभव हो जाता है कि कोई आया है। उसे रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है और महाकाल उसे आशीर्वाद के रूप में मृत्यु देते हैं। यह मृत्यु साधक की नहीं, बल्कि उसकी दरिद्रता, वासना, रोग और उसके अष्टपाश को मिलती है। साधना सफल होने पर साधक खुद त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। उन्हें सामने वाले हर शख्स का भूत, वर्तमान और भविष्य साफ दिखाई दे जाता है। साधक शतायु भी प्राप्त कर लेते हैं। शत्रु उसके समक्ष आते ही बल और बुद्धि से हीन हो जाते हैं। इस श्रेणी के अघोरी अपने सिद्ध किए हुए जल या भस्म से बड़े बड़े रोगों को चुटकियों में ठीक कर देते हैं। वहीं तामसिक साधना करने वाले अघोरी महाकाल को मांस और मदिरा अर्पित करते हैं। महाकाल स्वयं मांस मदिरा का भोग नहीं लेते। इसे उनके सेवक यानी भूत प्रेत ग्रहण करते हैं और अघोरी के साथ रहने लगते हैं। इनमें अघोरी को जल्दी सिद्धि मिल जाती है, लेकिन अंत समय में वे अपने लोक में ले जाते हैं। इसीलिए यह
विधि नासमझ अघोरी ही अपनाते हैं, जो थोड़े से लाभ के लिए अपने परलोक को बिगाड़ लेते हैं। सद्गुण वाली साधना कठिन है और तामसिक वाली भयानक, इसलिए ज़्यादातर अघोरी रजोगुण साधना अपनाते हैं। इसकी सिद्धि भी जल्दी होती है और साधक का परलोक भी नहीं बिगड़ता। हालांकि इस साधना में भी कभी कभी कुछ बुरी शक्तियां साधक को डराती है, उसके सामने भयानक दृश्य पैदा करती है, लेकिन गुरु की कृपा से साधक ऐसे दृश्यों से विचलित नहीं होता। ये शक्तियां असल में साधक का भय समाप्त करने के लिए ही आती हैं। उनका इरादा साधक का अहित करना नहीं होता। ऐसी शक्तियों के साधक का आत्मविश्वास जागता है, उसका साहस भी बढ़ जाता है।